वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सोनू शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं आपके लिए क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर पहला है समुच्चय। ठीक है, इसको लेकर के आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आज आपको इसका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो देखिए समुच्चय होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो समुच्चय पहले आपको समझना होगा कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, समुच्चय को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेट्स। ठीक है, समुच्चय होता क्या है पहले आपको ये समझना होगा। तो देखिए समुच्चय होता क्या है, आपने इसकी परिभाषा पढ़ी भी होगी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को ही हम वस्तुओं का समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। तो बात ये आती है कि सुपरिभाषित होता क्या है, सुपरिभाषित होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ सुपरिभाषित का अर्थ क्या है। जैसे कि आपने कोई ऐसे संग्रह का नाम लिया जो आपके लिए भी वही है, कोई दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही है, कोई तीसरे व्यक्ति के लिए भी वही संग्रह है। ठीक है, तो उसे ही हम सुपरिभाषित समूह या संग्रह कहते हैं। जैसे कि आपने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह क्या होगा, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये 5 अक्षर उसमें होते हैं। अब देखिए ये जो संग्रह है 5 वर्ड का, तो ये आपके लिए भी वही है, कोई और दूसरे व्यक्ति के लिए भी यही होगा, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी यही होगा। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, देखिए दूसरा कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपने नाम लिया, इसका तो आपको पता ही होगा, जैसे आपने नाम लिया कि ताश के पत्तों की गड्डी। ठीक है, ताश के पत्तों की गड्डी, ये एक संग्रह समूह वो समुच्चय होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है कि ताश के पत्तों की गड्डी का संग्रह। तो देखिए ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स उसमें होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 52 पत्ते वो आपके लिए भी 52 ही रहेंगे, कोई दूसरे व्यक्ति के लिए भी 52 पत्ते ही रहेंगे। ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी 52 ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ताश की पत्तों की जो गड्डी का जो संग्रह है वो भी एक समूह जो संग्रह है वो भी एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप बोलोगे कि सर ये बताइए कि समुच्चय फिर होगा कौन सा संग्रह नहीं। देखिए जैसे कि आपको कोई एग्जाम्पल दे कि इंडिया के सुपरिभाषित या सबसे अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, जो क्रिकेट टीम खेलते हैं उसमें आपको कोई एग्जाम्पल दे कि इंडिया के सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह, तो देखिए ये आपका एक समुच्चय सुपरिभाषित समूह या संग्रह नहीं है। क्यों नहीं है कि देखिए जैसे कि आप बोलोगे कि सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा बल्लेबाज है, कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा उसके लिए विराट कोहली सबसे अच्छा बल्लेबाज है, कोई तीसरा बोलेगा कोई और किसी को बोल देगा, किसी और से पूछोगे तो वो किसी और को बोलेगा। तो ये एक आपका जो संग्रह है ये आपका एक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो समुच्चय होता क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे आपने देख लिया होगा क्रिकेट टीम। ठीक है, अब देखिए क्रिकेट टीम, पूरी टीम आपके लिए एक समुच्चय होगी, क्योंकि क्रिकेट टीम में आपको पता है 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो आपके लिए भी 11 ही हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी 11 ही हैं, किसी चौथे व्यक्ति के लिए भी 11 ही होंगे। ये नहीं है कि आपके लिए 7 है, किसी दूसरे के लिए 15 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्रिकेट टीम तो अपने आप में एक समुच्चय है, लेकिन उसके जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो आपके समुच्चय नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए वो कुछ और है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ और है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका और एग्जांपल देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो 5 ही स्वर होते हैं, ए, ई, आई और यू। ठीक है, ये 5 ही होते हैं, तो ये आपके लिए भी 5 हैं, किसी दूसरे के लिए भी 5 ही होंगे। ठीक है, अच्छा ये देखिए दूसरा इसका एग्जाम्पल देखिए 15 से कम समप्राकृतिक संख्या। तो देखिए 15 से कम समप्राकृतिक संख्या क्या होगी, 15 से कम हो और प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या होती क्या है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अनंत तक होती है। ठीक है, और सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये होंगी। और ये आपको दे रखा है कि 15 से कम और सम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तो ये 15 से कम है और ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो ये होंगी 15 से कम सम प्राकृतिक संख्या। अब देखिए ये जो प्राकृतिक संख्या आई है सम प्राकृतिक संख्याएं,
फिर आपके लिए भी यही रहेंगी, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी यही रहेंगी, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी यही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के लिए 16-15 से कम प्राकृतिक संख्या हो जाए, तो ये नहीं हो सकता, ये 15 से बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, सम प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन लिमिटेशन है कि 15 से छोटी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका समुच्चय में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 15 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, इतना ही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यही होता है समुच्चय। क्या होता है समुच्चय, एक बार और बता देता हूँ, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। अब बात आती है सुपरिभाषित क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय या एक ऐसा संग्रह जो आपके लिए भी वही है और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही रहे। ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए बदल जाए और आपके लिए कुछ है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा जी, देखिए अब देखिए समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो देखिए समुच्चय का निरूपण करने के लिए आपको क्या करना होता है, समुच्चय का निरूपण प्राय अंग्रेजी के बड़े यानी कि कैपिटल लेटर से, यानी कि ए हो गया, बी, सी, डी, इन वर्ड से आपको करना होता है। ठीक है, इन वर्ड से आपको समुच्चय का निरूपण करना होता है, ए से, बी से, सी से या डी से। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इनसे आपको ये समुच्चय करना होता है। और जो समुच्चय के जो अवयव होते हैं ना, एलिमेंट्स जो होते हैं, उनको आपको अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखना होता है। जैसे कि ए हो गया, बी, सी, डी, ये कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा। ठीक है, जो मझला कोष्ठक है इसके अंदर आपको ये एलिमेंट्स जो लिखने होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा जी, देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, A=AEIOU। ये तो आपको जो समुच्चय आपको होता है उसे तो आप कैपिटल लेटर से लिखते हो, और जो समुच्चय के अवयव होते हैं उन्हें आप स्मॉल लेटर से लिखते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए समुच्चय के कुछ अन्य उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए समुच्चय के कुछ अन्य उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। समुच्चय के अन्य उदाहरण है जैसे कि एक सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का संग्रह। जैसे कि ये एक सरल रेखा है, ये रही। ठीक है, अब जिस पर एक बिंदु यहाँ आ गया, बिंदु ए, ये बिंदु बी आ गया, ये बिंदु सी आ गया, तो ये इस सरल रेखा पर ही आएंगे, इसीलिए ये भी आपका एक समुच्चय होगा। ठीक है, तो सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा, ए बिंदु यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, मान लीजिए डी यहाँ पे आ गया, तो इस सरल रेखा पर ही आएगा, तो ये आपके लिए भी यही रहेगा, दूसरे के लिए भी यही रहेगा, तो ये भी आपका एक समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और देखिए और मैं आपको इस समुच्चय के और भी उदाहरण दिखाता हूँ। अब देखिए 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 1 से 50 तक की जो विषम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 1 होगी, 2 तो होगी नहीं, 2 तो आपकी सम संख्या होती है, 3 होगी, 4 नहीं होगी, 5 होगी, 6 नहीं होगी, 7 होगी, 8 नहीं होगी, 9 होगी। इस प्रकार से आपकी 49 यानी कि 49 तक जाएंगी। तो देखिए ये आपके लिए जो 1 से 50 तक की जो विषम संख्या है ये आपके लिए भी यही है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी यही होंगी, किसी तीसरे व्यक्ति के भी यही होंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका एक संग्रह जो है समुच्चय होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण इसमें दे रखा है, किसी एक कंपनी की गाड़ियों का समुच्चय। तो देखिए किसी एक कंपनी में गाड़ियों का समुच्चय, ये भी आपका एक संग्रह होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी में जो गाड़ियां हैं वो उसकी लिमिट में होंगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उस कंपनी में किसी दूसरी की गाड़ी आ जाए, ये तो आपको पहले से ही पाबंदी दे रखी है, किसी एक कंपनी की दूसरी कंपनी की उसमें कोई गाड़ी नहीं आएगी, तो ये भी आपका एक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समुच्चय के कुछ अन्य क्या संख्याओं के कुछ अन्य महत्वपूर्ण समुच्चय। अब देखिए कुछ संख्याएं आपको दे रखी होंगी, आपको जब आप क्वेश्चन में करोगे तो आपको कुछ संख्या दे रखी होंगी और आपको उसमें समुच्चय में उन्हें रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहले आपको दे रखा हो, यदि आपको ये दे रखा हो कि धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, आपको दे रखा हो कि धन पूर्णांकों या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो आप उसे या तो i प्लस से लिखोगे, i प्लस यानी कि इंटीजर नंबर, और ये आपको धनात्मक दे रखी है क्या, धन पूर्णांकों या प्राकृतिक संख्याओं। धन पूर्णांकों या तो आप i प्लस से लिखते हो या z प्लस से लिखते हो, और प्राकृतिक संख्याओं को आप n से लिखते हो। ठीक है, तो धन पूर्णांकों, अब मैं आपको बता देता हूँ पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक इंटीजर क्या होते हैं, ये देखिए कि माइनस के भी होते हैं, इसमें जीरो भी आता है और ये प्लस के भी होते हैं। ठीक है, तो आपको जब आपको धनात्मक पूर्णांक दे रखे हो तो आप उन्हें प्लस के ही लोगे, जीरो भी इसमें नहीं आएगा।
सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और ये अनंत तक होती हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि सभी जो धन पूर्णांक हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। ठीक है, आपको धन पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा हो तो आप उसे किस प्रकार से लिखोगे? या तो आप i प्लस से लिखोगे उसे, या z प्लस से, या n से लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 इस प्रकार से ये होगा। देखिए दूसरा आपको दिखाता हूँ। दूसरा है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को आप w से लिखते हो, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर से होता है। अब देखिए होल नंबर्स होता क्या है? यदि आप प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स में यदि आप 0 को और ऐड कर देते हो तो वो आपकी होल नंबर्स हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यदि आप प्राकृतिक संख्याओं में या धनात्मक पूर्णांकों में यदि आप 0 को और ऐड कर देते हो तो वो आपकी होल नंबर हो जाती है। ठीक है, अच्छा इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? पूर्ण संख्याओं को आप w से लिखते हो। ठीक है, क्योंकि इन्हें होल नंबर बोलते हैं इसलिए आप w से इसे लिख सकते हो। ये होती क्या है कि प्राकृतिक संख्या में यदि आप 0 को ऐड कर दोगे तो ये आपकी होल नंबर हो जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए पूर्णांकों का समुच्चय मैंने आपको बताया था, या तो आप इसे i से लिखोगे या z से लिखोगे। यदि धन पूर्णांक होते तो i प्लस से लिख देते, ऋणात्मक पूर्णांक होते तो i माइनस से लिख देते। ठीक है, तो धन पूर्णांक है तो आप या तो इसे i से लिखोगे या इसे z से लिखोगे। अब ये होंगे क्या? देखिए 0 भी इसमें होगा, सभी माइनस, ये यहाँ पे प्लस का है। ठीक है, प्लस का है, +1 +2 +3 अनंत तक। 0 भी होगा, -1 -2 -3 अनंत तक। नेगेटिव भी इन्फिनिटी होती है और पॉजिटिव भी इन्फिनिटी होती है, और इसमें 0 भी होता है। लेकिन इसमें जो पॉइंट की संख्या होती है ना, जो 0.1 ये इसमें नहीं आती है। ठीक है, सभी धनात्मक संख्या आएंगी और सभी ऋणात्मक आएंगी और 0 भी आएगा। ठीक है, यही होता है आपकी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अच्छा जी i से लिखो, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को लिखोगे किससे? i से या z से। ठीक है, अच्छा जी देखिए नेक्स्ट है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। अब देखिए ऋण पूर्णांकों का समुच्चय आप वही हो गया, धन पूर्णांकों का समुच्चय था तो आप उसे i प्लस से लिखते थे या z प्लस से लिखते थे। अगर ऋण पूर्णांकों का समुच्चय तो आप i माइनस से लिखोगे या z माइनस से लिखोगे। होगा क्या? 0 तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि 0 तो आपकी 0 है ही, वो तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो -1 -2 -3 अनंत तक 0 इसमें नहीं होगी। ठीक है, 0 ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है, 0 तो 0 ही है। ठीक है, या फिर आप इसे लिखो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, z माइनस या i माइनस। ठीक है, i माइनस से लिखोगे या z माइनस से, क्या लिख सकते हो? -1 -2 -3 -4 अनंत तक, माइनस में जाएगी। ठीक है, अच्छा जी इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हो। देखिए नेक्स्ट है आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स का जो समुच्चय होता है उसे आप किस प्रकार से लिखोगे? तो देखिए रेशनल नंबर्स को आप q से लिखोगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है? x सच दैट x, यानी कि x एक इस प्रकार की संख्या है जो p/q के रूप में होती है, जहाँ p और q i से बिलोंग करते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर्स होते हैं। देखिए ये किसका चिन्ह है? ये इसको मैं बता देता हूँ। ये आपको दिखा ये इस प्रकार से या इस प्रकार से ऐसे बनाते हैं। ये होता है बिलोंग्स टू यानी कि किसी से अगर संबंध रखता है, यानी कि देखिए 2 बिलोंग्स टू n, यानी कि 2 प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। ठीक है, 3 बिलोंग्स टू n, तो 3 प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। तो ये क्या होता है? ये आपको संबंध बताने वाला चिन्ह होता है। ठीक है, बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखिए तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट x p/q के रूप में होगी, और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होगी, और q नॉट इज इक्वल्स टू 0 होता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा परिमेय संख्या क्या होती है कि जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या वो p/q के रूप में होती है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यही होती है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ आपसे। देखिए मैंने कुछ समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हैं। कुछ आपका पहला एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है और नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा ये देखिए पहला क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और ये अनंत कहाँ तक होगी? 99 तक होगी। तो ये देखिए ये आपके लिए भी यही है
किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी यही होगा, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आप 102 को भी लिख दोगे, 102 तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ये 100 से कम है और ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो 102 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो 1 2 3 ये 99 तक हो जाएगी। तो ये आपका एक समुच्चय होगा। ठीक है, क्योंकि ये वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। देखिए नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दे रखा है भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह। तो देखिए इस भारत के सुविख्यात लेखकों का संग्रह, ये आपका संग्रह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि आप तो कहोगे भारत का सबसे अच्छा लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र हैं, कोई कहेगा सुमित्रा नंदन पंत हैं, कोई कहेगा जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये सभी के लिए समान नहीं है, कोई को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो ये आपका एक समुच्चय, ये संग्रह जो है वो आपका एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसीलिए ये आपका समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये सेट्स नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट आपका एग्जांपल है आपके स्कूल के कक्षा 11th के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह। तो देखिए आपके स्कूल के कक्षा 11th के बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह, तो ये भी आपका एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि आपको देखिए मैथ्स पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो देखिए कोई बच्चा मैथ्स में, आपको मैथ्स वाले टीचर के लिए इंटेलिजेंट होगा, वो फिजिक्स वाले टीचर के लिए आपको वीक हो सकता है, केमिस्ट्री वाले के लिए वीक हो सकता है। तो ये भी आपका एक समुच्चय जो है, आपका संग्रह जो है वो सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए ये भी आपका एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक समुच्चय नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। मिलता हूँ अगले पार्ट में इसके। ठीक है, चलिए चलते हैं।